मे आई कम इन सर? ओह, आइए इंस्पेक्टर वैशाली, आइए। बैठिए। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर वैशाली, मैंने इसलिए आपको यहां पे बुलाया है कि आपके पहले भी 3 पुलिस इंस्पेक्टर का ट्रांसफर काली चौकी पुलिस स्टेशन में हो चुका है, लेकिन वो तीनों के तीनों एक के बाद एक लंबी छुट्टी पर चले गए। मैं जानती हूं सर। सर, जिस दिन से मैंने ये वर्दी पहनी है, मैंने अपनी ड्यूटी को ही अपना धर्म मान लिया है। मेरा फर्ज मेरे लिए इबादत से कम नहीं है, और वो इबादत चाहे मौत के साथ में ही क्यों ना हो। That's good. I appreciate your spirit. इंस्पेक्टर वैशाली, ध्यान रहे, काली चौकी पुलिस स्टेशन का चार्ज आज से आपको दिया जाता है। मैं जानता हूं कि यह इलाका बहुत ही खतरनाक, बदनाम और सेंसिटिव है, लेकिन आप हमारे देश के उन पुलिस ऑफिसर्स में से हैं जिनके सामने मुजरिमों के पसीने छूटते हैं और जुर्म कांपता है, लेकिन यह इलाका दहशतगर्द और कातिल है। सर, मौत तो सिर्फ एक बार आती है। अपने वतन और अपने फर्ज पर जान देने वाले को शहीद कहलाते हैं। एंड आई लव माई इंडिया सर। वेरी गुड इंस्पेक्टर वैशाली, अब तक आपके बारे में सुना ही था, लेकिन आज देख भी लिया। आई एम प्राउड ऑफ यू। ये फाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कॉन्फिडेंशियल, इसे मैं आपको देता हूं। इसे अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिए। यस सर, आपने जैसे कहा वैसा ही होगा। चोरी करेगा? कौन जोड़ूंगा तेरी चोरी करेगा तो तू काम को बोल। बंद करो इसको। अब मेहनत नहीं कर सकते, भगवान ने आसमान दिया तुमको, चोरी करते हैं। ये औलाद मेहनत नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर कदम। जी। मेरा नाम इंस्पेक्टर वैशाली भार्गव है। वेलकम मैडम। जी। इट्स ओके। ये अंदर से कैसी आवाजें आ रही थी? जी, वो चोर है मैडम। मैं देखना चाहूंगी। जी। तो इस तरह मारते हैं आप? मैडम, ये छठे हुए बदमाश हैं, जूते की भाषा समझते हैं। क्या जुर्म किया है इसने? ये वो साहब, 4 दिन से भूखा था इसलिए रोटी चुरा ली। चोर है ये मैडम। इंस्पेक्टर कदम, मुजरिम साबित करना अदालत का काम होता है, हमारा नहीं। और याद रहे, जब तक इस थाने की इंचार्ज इंस्पेक्टर वैशाली भार्गव है, आप अपने हाथ काबू में रखेंगे। इज दैट क्लियर? यस मैडम।
ये पर्चा यहाँ किसने रखा? साहब, आपके आने से पहले मेरे कमरे को पूरी तरह साफ करवाया। यहाँ तो कोई नहीं आया। नाम क्या है तुम्हारा? हवलदार विक्रम सिंह। बाहर जो लेडी कांस्टेबल है उसे अंदर भेजो। लेडी कांस्टेबल? साहब, इस वक्त यहाँ कोई लेडी कांस्टेबल नहीं है, और जो है उसकी ड्यूटी रात को है। हेड कांस्टेबल पुष्पा मात्रे, और हम सब उन्हें पुष्पा ताई कहकर बुलाते हैं। ठीक है, तुम जा सकते हो। थैंक यू। हेड कांस्टेबल पुष्पा महात्रे मैडम। तुम्हें पुष्पा ताई भी कहते हैं ना लोग? बरोबर मैडम, आपको कैसे मालूम? यहाँ के लोगों ने बताया। अच्छा, तुम्हारे अलावा एक और लेडी कांस्टेबल भी है ना इस थाने में? नहीं, बिल्कुल नहीं मैडम। इस थाने में मेरे अलावा कोई हेड कांस्टेबल नहीं है। अरे, आज सुबह ही तो मैंने उसे देखा। हाँ, मगर उसका चेहरा नहीं देख पाई। छरेरे शरीर की थी, हाइट लगभग 5 फुट 5 इंच की होगी, रंग थोड़ा गोरा और बाल थोड़े रेशमी। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं मैडम। आप जैसा बात कर रही हैं, ऐसे यहाँ कोई नहीं है। इधर मैं अकेली हूँ। ठीक है, तुम जाओ। ओके। क्या बात है मैडम? इंस्पेक्टर कदम, मैंने अभी अभी इस खिड़की से एक औरत का साया जाते हुए देखा। जैसे वो साया इस खिड़की से हटा, मैं फौरन यहाँ आ गई, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। लेकिन मैडम, इस थाने में तो केवल एक ही लेडी इंस्पेक्टर है, पुष्पा मात्रे। नहीं नहीं, वो पुष्पा महात्रे नहीं थी, कोई और थी। ऐसा कैसे हो सकता है मैडम? और फिर आपकी खिड़की पर जाने की किसी की हिम्मत कैसे हो सकती है? मेरे ख्याल से आपको कोई गलतफहमी हुई है। नहीं इंस्पेक्टर कदम, यहाँ कुछ गड़बड़ जरूर है। शायद तुम देख नहीं सकते, मैं देख सकती हूँ। जी?
ओह, तुम आ गए? साहब, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? विक्रम सिंह, इस जगह के बारे में मैं तुमसे कुछ जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती हैं आप? ये जगह जहां हम खड़े हैं, क्या इस जगह पर कभी कोई ऐसा हादसा या ऐसी दुर्घटना हुई थी जिसे कभी भुलाया ना जा सके? इस जगह को कैसे भूल सकता हूँ साहब मैं? क्यों? ऐसा क्या हुआ था यहां पर? बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ था यहाँ पर। यही वो जगह है जहां पर हमारे पुलिस थाने की थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह को मौत के घाट उतार दिया गया था। क्या? इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह यहां मारी गई थी? रात का वक्त था। इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह अपनी जीप में अकेली जा रही थी। अचानक ही इन 3 गलियों से 3 गाड़ियों में बैठे गुंडों ने 3 तरफ से अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी और देखते ही देखते इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह मौत की नींद सो गई।
तुम आ गए? साहब, आपने मुझे यहां क्यों बुलाया? विक्रम सिंह, इस जगह के बारे में मैं तुमसे कुछ जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती हैं आप? ये जगह जहां हम खड़े हैं, क्या इस जगह पर कभी कोई ऐसा हादसा या ऐसी दुर्घटना हुई थी जिसे कभी भुलाया ना जा सके? इस जगह को कैसे भूल सकता हूं साहब मैं? क्यों? ऐसा क्या हुआ था यहां पर? बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ था यहां पर। यही वो जगह है जहां पर हमारे पुलिस थाने की थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह को मौत के घाट उतार दिया गया था। क्या इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह यहां मारी गई थी? रात का वक्त था। इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह अपनी जीप में अकेली जा रही थी। अचानक ही इन 3 गलियों से 3 गाड़ियों में बैठे गुंडों ने 3 तरफ से अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी और देखते ही देखते इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह मौत की नींद सो गई। हेलो, कब तक आएंगे साहब? अब तक तो साहब को आ जाना चाहिए था। लो आ गए। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। कौन है आप और ये क्या है? आप इंस्पेक्टर वैशाली ना? हम अपने बॉस की तरफ से आपके लिए दिवाली की मिठाई लेकर आए हैं। दिवाली की मिठाई मेरे लिए है। कौन है आपके बॉस? इस शहर की नामी हस्ती खत्री साहब। राकेश कुमार खत्री। जी हाँ। वो खुद क्यों नहीं आए? वो खुद नहीं आते। हाँ, आप चाहें तो वो खुद अपने घर पर मिलना पसंद करेंगे आपसे। क्या हुआ साहब? ले जाओ इसे यहां से। मैं तुम्हारे बॉस से जरूर मिलूंगी। ठीक है, वैसे आप जब भी चाहें गाड़ी आ जाएगी आपको लेने के लिए। इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद आऊंगी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। आइए इंस्पेक्टर वैशाली, राकेश कुमार खत्री आपका स्वागत करता है। थैंक यू। आप हैरान हो रही होंगी कि सरकार ने आपको नासिक से यहाँ क्यों बुलवाया है। इसमें हैरानी की क्या बात है खत्री साहब? हमारे पेशे में तो ट्रांसफर्स होती ही रहती है, और जहां क्राइम ज्यादा होता है, पता नहीं क्यों मेरे डिपार्टमेंट वाले मुझे वहीं भेज देते हैं।
हाँ, ये इलाका कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है। लोग अपने आप को यहाँ महफूज नहीं समझते। यहाँ की तो पुलिस ही महफूज नहीं है, फिर लोगों की तो बात ही कुछ और है। पुलिस महफूज नहीं है? ये क्या कह रही हैं आप? खत्री साहब, आपने इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह के बारे में तो सुना ही होगा। पूर्वी? हाँ हाँ, इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह। क्या ऑफिसर थी वो? ईमानदार, निडर, ना खुद खाती थी और ना ही किसी को खाने देती थी। शायद इसीलिए उसे हटा दिया गया। शायद ये भी एक वजह हो, लेकिन सुनने में तो ये आया है कि इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह जहां भी जाती थी अपने बिहेवियर से सबको अपना दुश्मन बना लेती थी, जबकि पुलिस वालों को तो सबका दोस्त होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, दोस्ती मुझे भी अच्छी लगती है। गुड, आइए बैठें। आहा, दोस्ती होने के बाद। बहुत सही सोच है आपकी, लेकिन आपने हमारी मिठाई क्यों ठुकरा दी? वो इसलिए खत्री साहब, क्योंकि ज्यादा मीठा खाने से डायबिटीज होने का खतरा रहता है। मैं समझ गया। अब आपकी खिदमत में नमकीन चीज ही पेश की जाएगी। जी शुक्रिया। मिठाई का डिब्बा। घबराइए नहीं, डिब्बा मिठाई का है, लेकिन इसमें जो चीज है बहुत ही नमकीन है। आपको पसंद आएगी। डिब्बा खोल के दिखाओ। ये नमकीन तो नहीं, बड़ी कड़वी चीज है। हर कड़वी चीज सेहत के लिए फायदेमंद होती है। इस मेहरबानी की वजह? वो इसलिए कि पुलिस वालों की तनख्वाह बहुत ही कम होती है। वो सारी जिंदगी किसी न किसी चीज के लिए तरसते रहते हैं और अपने बच्चों को भी तरसाते रहते हैं। इस महंगाई के दौर में अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी नहीं कर सकते। और दूसरी वजह यह है कि भगवान ने मुझे जरूरत से ज्यादा ही दिया है, इसलिए आप इसे रख लीजिए। शुक्रिया। वैसे अभी तक मेरे सर पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, अकेली हूं। जितना मिलता है उतने में अपना बोझा खुद उठा सकती हूं। आपके जज्बात की कद्र है मुझे। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। चलती हूं। साहब, चली गई वो? बड़ी ही घाघ इंस्पेक्टर है। लगता है डिब्बे का साइज बढ़ाना पड़ेगा। विक्रम सिंह! विक्रम सिंह! क्या हुआ साहब? वो क्या? हाँ?
क्या हुआ साहब? कुछ नहीं। तुम वो कदम को अंदर भेजो। जी। आपने मुझे बुलाया मैडम? हाँ इंस्पेक्टर कदम, मुझे इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह की डायरी चाहिए। इंस्पेक्टर कदम। जी, क्या कहा आपने? मैंने कहा मुझे इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह की डायरी चाहिए। लेकिन मैडम वो... कोई प्रॉब्लम है? जी नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन उस केस की फाइल तो बंद कर दी गई है। मुझे फाइल नहीं, मुझे इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह की डायरी चाहिए। मैडम जब फाइल ही बंद हो चुकी है तो डायरी का आप क्या करेंगे? इंस्पेक्टर कदम, पूर्वी सिंह एक बहुत ही डैशिंग और ब्रिलियंट ऑफिसर थी। मुझे उनकी डायरी अपनी गाइडेंस के लिए चाहिए। आपको कोई ऑब्जेक्शन है? जी नहीं, मुझे क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है। मैं अभी आपको डायरी ला कर देता हूँ। विक्रम सिंह, विक्रम सिंह, जी साहब। जाओ पूर्वी के केस की डायरी लेकर आओ। पूर्वी केस की डायरी? सुना नहीं तुमने? डायरी लाओ। ठीक है। डायरी साहब। मैडम डायरी। तुम जा सकते हो। Oh my God! ये नामुमकिन है। क्या कह रही है इंस्पेक्टर वैशाली? सर मैंने जिस दिन से यहाँ का चार्ज लिया है, मेरे साथ अजीब अजीब हादसे हो रहे हैं। मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि इंस्पेक्टर पूर्वी का मर्डर किस जगह हुआ है। लेकिन मैं वहां कैसे पहुंची, ये मुझे खुद भी नहीं पता। लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो मैंने एक बहुत अजीब सा मंजर देखा। मुझे किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी, फायरिंग की आवाजें सुनाई दी, और फिर अचानक सब कुछ गायब हो गया। सर इंस्पेक्टर वैशाली, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहती कि ये मामला किसी स्प्रिट से जुड़ा है? दरअसल मैं यही कहना चाहती हूँ सर, ये वही मामला है। वैशाली, आपने अभी तक जो कुछ भी देखा है, जो कुछ भी महसूस किया है, आपके साथ किसी और ने भी देखा या महसूस किया? जी नहीं सर। इसका मतलब यह हुआ यह सिर्फ एक वहम है और कुछ नहीं। सर ये इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह की डायरी है और ये 2 पर्चियां हैं। इन दोनों की हैंडराइटिंग एक जैसी कैसे हो सकती है सर? क्या ये भी मेरा वहम है? इंस्पेक्टर वैशाली, यह इत्तेफाक भी हो सकता है या हो सकता है तुम्हारे साथ किसी ने मजाक किया। तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं इन तीनों की राइटिंग जो है वो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को भिजवा देता हूं। थैंक यू सर। सर एक और रिक्वेस्ट है, मैं इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह का केस रीओपन करना चाहती हूँ। रीओपन?
इससे तुम्हें क्या मिलेगा? जो अभी तक किसी को नहीं मिला सर। ठीक है इंस्पेक्टर वैशाली, तुम यह काम कर सकती हो, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, यह काम करते हुए कहीं हमारे डिपार्टमेंट का मजाक न उड़ने पाए। नो सर, दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर और मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ओके, गो अहेड। थैंक यू सर। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर वैशाली भार्गव। मैं इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह हूँ। मगर तुम तो। हाँ, मैं मर चुकी हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तुम जब से यहाँ आई हो, मैं तुमसे मिलने की कोशिश कर रही हूँ। लोग अक्सर आत्मा से डर जाते हैं, लेकिन तुम मुझसे नहीं डरना, क्योंकि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। 2 साल हो गए मेरी मौत को। मेरी आत्मा अभी भी इंसाफ के लिए भटक रही है। इंसाफ के लिए? हाँ वैशाली, इंसाफ के लिए। पुलिस लोगों की रक्षा के लिए होती है, उन लोगों से रक्षा जो मुजरिम होते हैं, देश के विरोधी होते हैं, समाज विरोधी होते हैं, चारों तरफ अशांति फैलाते हैं, मासूम लोगों को लूटते हैं, उनका कत्लेआम करते हैं। पुलिस अपनी जान की बाजी लगाकर ऐसे लोगों से लोहा लेती है, उन्हें कानून के शिकंजे में कसकर सलाखों के पीछे करती है। लेकिन जब पुलिस के कुछ लोग कुछ रुपयों के कारण इन तत्वों से मिल जाते हैं, तो यह खतरा एक भयानक रूप इख्तियार कर लेता है। ये तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ वैशाली। जिस दिन मैंने इस थाने का चार्ज संभाला था, इस इलाके में शरीफों का जीना मुश्किल था। गली गली में नाजायज शराब के अड्डे थे, बदनाम बस्तियां थी, गैर कानूनी धंधे और स्मगलिंग जोरों पर था, और ये सारे गुनाह कानून की नाक के नीचे पनप रहे थे। मैंने अपनी पूरी ताकत के साथ इन सभी को खत्म करने का चैलेंज लिया था। लेकिन मैं क्या करती जब घर के भेदी ही लंका ढा रहे थे। कदम, ये हो क्या रहा है? आज से पहले तो कभी नहीं हुआ। तुम कर क्या रहे हो? क्या बताऊं खत्री साहब, ये जो नई इंस्पेक्टर आई है ना पूर्वी सिंह, ये कुछ ज्यादा ही सख्त और कड़क है। जब नए नए आए थे तो तुम भी बहुत कड़क थे। खाने के दांत और दिखाने के और होते हैं। ये तुम्हारे डिपार्टमेंट का मामला है, बात करो उससे। क्या बात करते हैं खत्री साहब, अगर मैंने बात की तो मामला बिगड़ भी सकता है। तो ठीक है, मैं ही अपना आदमी भेजता हूँ। हाँ, ये ठीक। हवलदार विक्रम सिंह, जरा एफआईआर का रजिस्टर लाना। मैडम, ये क्या है? देख लीजिए, बॉस ने भेजा है। कौन है तुम्हारा बॉस? पहले खोलकर तो देखिए इसे। ये आपका हिस्सा है। आज के बाद आपको खाली फोकट रेड मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें क्या लगता है मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारे इस मिठाई के डब्बे की वजह से कर रही हूँ?
और आप क्या समझती हैं कि आपके इनकार से ये सब बंद हो जाएगा? तो जाकर अपने बॉस से कह देना कि जब तक इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह जिंदा है तब तक ना तो वो रिश्वत खाएगी और ना ही किसी को खाने देगी। जी जी हाँ, और अपने बॉस को जाके बता देना कि बहुत जल्द कानून के हाथ उसके गिरेबान तक होंगे। और वो जो अपने आप को व्हाइट पैंथर कहलवाता है वो भी बहुत जल्द हमारे इस लोहे के पिंजरे में होगा। चला जाए यहां से। ए! इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह सर। ओह, वेल डन इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह, वेल डन। थैंक यू सर। प्लीज। भाई पूर्वी सिंह, तुम एक लड़की होकर जिन कारनामों को अंजाम दे रही हो वो न काबिले तारीफ हैं, बल्कि उस पर पूरे डिपार्टमेंट को नाज है। थैंक यू सर। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ये सब तो मेरा फर्ज है सर। लेकिन अपने फर्ज को निभाने वाले और अपनी जान पर खेलकर उसे पूरा करने वाले कितने ऑफिसर। तुम जानती हो यह इलाका अपराधियों का गढ़ है। यहाँ पे आए दिन कितनी ही वारदातें होती रहती हैं। यहाँ पर एक से एक शातिर बदमाश और गुंडे रहते हैं, लेकिन आज तक हम एक भी अपराधी को पहचान नहीं पाए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। मैंने जितनी जगह भी छापे मारे, गैर कानूनी गोदामों पर, शराब की नाजायज भट्टियों पर, स्मगलिंग के अड्डों पर, वहां पर हमारे हाथ कुछ माल तो लगा और साथ ही में कुछ छोटे मोटे मुजरिम भी पकड़े गए, लेकिन असली मुजरिम अभी तक हमारी गिरफ्त में नहीं आ पाए हैं। इट्स ए मैटर ऑफ कंसर्न। यू आर राइट सर। इसकी वजह शायद ये भी है कि उन मुजरिमों के ताल्लुक समाज के उस तबके से है जो न सिर्फ मालदार है बल्कि उनका इस समाज में बहुत ऊंचा मकाम है, और साथ ही में उनके कुछ संबंध नेताओं से भी है। सर मुझे कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं होगा कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ लोग उनके साथ मिले हुए सर। यह तुम किस बिना पर कह सकती हो? सर अभी तक हमने जो भी इंफॉर्मेशन मिली हमने उस पर कार्यवाही की, लेकिन हमें कामयाबी की जगह नाकामयाबी ही हाथ लगी सर। हो सकता है कि हमारे डिपार्टमेंट के कुछ लोगों ने पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया हो कि पुलिस आने वाली है। यू आर राइट इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है। कहो। मैं चाहती हूँ सर कि आप मुझे फ्री हैंड दे दें। आई प्रॉमिस यू सर कि मैं कुछ ही दिनों में इस इलाके से अपराध को पूरी तरह से मिटा दूंगी। इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मैं तुम्हें फ्री हैंड देता हूं। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। कदम, जिस तरह से इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह ने हमारे मिठाई के डिब्बे को लौटाया है, उससे उसके खतरनाक इरादों का पता चलता है। उसने हमारे ठिकानों पर रेड करके जो हमें नुकसान पहुंचाया है उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आगे जो नुकसान होने वाला है उसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। अब हमारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो हम अपना रास्ता बदल दें और या फिर इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह को ठिकाने लगा दें। क्या? लेकिन खत्री साहब, ऐसा कुछ भी करने से पहले हमें सोच लेना चाहिए। अब सोचने का वक्त नहीं है कदम। ये एक आर पार की लड़ाई है। हम तो यहां रहेंगे ही, लेकिन इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह नहीं। ये एक अनोखा ऑपरेशन होगा और इस ऑपरेशन में खुद पुलिस हमारी मदद करेगी। क्या? पुलिस? हाँ, यानी कि तुम। जी, मैं कैसे? अब तुम कोई भी सवाल नहीं करोगे कदम। जैसा हम कहेंगे वैसा ही तुम्हें करना होगा। यस और नो? यस। गुड। क्या बात है इंस्पेक्टर कदम? मैडम, अभी अभी हमारे मुखबिर ने हमें खबर दी है कि व्हाइट पैंथर अपने शूटर्स के साथ 3 बत्ती पर आ रहा है। मैं वहीं जा रहा हूं। नहीं, तुम वहां नहीं जाओगे। मैडम, इतना सुनहरी मौका हमें अपने हाथ से नहीं जाने देना है। नहीं, ये मौका मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी, क्योंकि मैं खुद वहां जाऊंगी। क्या? आप?
हाँ, इस मौके की तलाश तो न जाने मुझे कब से थी। लेकिन आप मैं उस शूटर को जिंदा पकड़ना चाहती हूँ। बस मुझे इतना बता दो कि वो वहां कितने बजे पहुंच रहा है। खबर है कि वो 12:35 पर वहां पहुंचेगा। तो ठीक है, ठीक 12:35 पर तुम अपनी फोर्स के साथ वहां पहुंच जाना। मुझे उसे जिंदा पकड़ना है। जिंदा पकड़ेगी तू उसे? ये तूने अच्छा नहीं किया कदम। याद रखना, इस वक्त तो तू मेरे हाथों से बच गया, लेकिन लेकिन मैं तुझे मरकर भी नहीं छोड़ूंगी। किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मेरी मौत के जिम्मेदार खत्री और वो शूटर ही नहीं, बल्कि इंस्पेक्टर कदम भी है। क्या? इंस्पेक्टर कदम? इसका मतलब ये कदम भी आस्तीन का सांप है? हाँ, अगर कदम ने उनका साथ ना दिया होता तो आज बात ही कुछ और होती। पूर्वी, मुझे तुम जैसी बहादुर और ईमानदार पुलिस ऑफिसर की मौत का बेहद अफसोस है। जब मैं यहां आई थी तब कमिश्नर साहब ने मुझे एक कॉन्फिडेंशियल फाइल दी थी। वो फाइल खतरी की है, उसे तो मैं देख लूंगी, लेकिन मुझे सारी जिंदगी ये मलाल रहेगा कि हमारे ही डिपार्टमेंट में कोई ऐसे लोग भी हैं जो थोड़े से लालच के लिए इन मौत के सौदागरों का दाहिना हाथ बन जाते हैं। हाँ वैशाली, मौत के उन सौदागरों के साथ उनका दाहिना हाथ बनने वालों को जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। वैशाली, तुम मेरी मदद करो। पूर्वी, मैं तो यहां आई ही इसीलिए हूं कि इन जुर्म के सांपों का सर कुचल दूं। और अब तो यह भी पता चल गया है कि इन सांपों को दूध पिलाने वाला कोई और नहीं, हमारा ही साथी है। जिस मकसद के लिए तुमने अपनी जान दी, अब उस मकसद को मैं पूरा करूंगी। लेकिन एक बात याद रखना, ये सभी पेशेवर मुजरिम हैं, बहुत ताकतवर भी हैं, साथ ही इन्हें कानून की मदद भी मिल रही है। तुम अकेले इनका सामना नहीं कर सकोगे, तुम्हें हर मोड़ पर मेरी जरूरत पड़ेगी। तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? मेरी बात गौर से सुनो।
गुड डे मैडम, आपने मुझे बुलाया? हाँ इंस्पेक्टर कदम, दरअसल दरअसल मैं एक उलझन में हूं। उलझन? कैसी उलझन? अपनी उलझन बताने से पहले मैं अश्योरेंस चाहती हूं कि ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे दरमियान ही रहे। जी? घबराओ मत, इसमें तुम्हारा भी फायदा होगा। जी? तो कहिए ना, क्या बात है? हमारी बातें कोई सुन तो नहीं रहा? जी? यहां नहीं, दरवाजे के बाहर। जी, यहां तो कोई नहीं। कदम, कुछ दिन पहले खत्री साहब ने मुझे मिठाई का डिब्बा भेजा था, मैंने वापस कर दिया। फिर मैं उनके घर गई, वहां उन्होंने मुझे उससे भी बड़ा मिठाई का डिब्बा दिया। मैंने वो भी लौटा दिया। आप कहना क्या चाहती है मैडम? यही कि मैंने सही किया या गलत, तुम्हारी क्या राय है? मेरी? मैडम, आप मेरी सीनियर हैं। पहले आप बताइए कि आपकी राय इसके बारे में क्या है? मेरे ख्याल से मैंने गलत किया। तो मैडम, मैं तो आपके बारे में कुछ और ही सोच रहा था। कदम, अब तुम मेरे बारे में अपनी राय बदल दो। क्या सोच रहे हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम्हें यकीन दिलाने के लिए यह सबूत तुम्हारे पास है। दरअसल मैं एक उलझन में हूं। उलझन? कैसी उलझन? अपनी उलझन बताने से पहले मैं अश्योरेंस चाहती हूं कि ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे दरमियान ही रहे। अब यकीन आ गया? 101% मैडम। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी खत्री साहब से बात करता हूं। तो मैडम, मैं तो आपके बारे में कुछ और ही सोच रहा था। कदम, अब तुम मेरे बारे में अपनी राय बदल दो। क्या सोच रहे हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम्हें यकीन दिलाने के लिए यह सबूत तुम्हारे पास है। दरअसल मैं एक उलझन में हूं। उलझन? कैसी उलझन? अपनी उलझन बताने से पहले मैं अश्योरेंस चाहती हूं कि ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे दरमियान ही रहे। अब यकीन आ गया? 101% मैडम। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी खत्री साहब से बात करता हूं। फिर मैं उनके घर गई, वहां
उन्होंने मुझे उससे भी बड़ा मिठाई का डिब्बा दिया। मैंने वो भी लौटा दिया। उसने कहा और तुमने भरोसा कर लिया उसकी बातों का। कदम, ये बड़े ही अनोखे हथकंडे हैं, मैं भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन खत्री साहब, आपने हमारी इस टेप में रिकॉर्डेड बात सुनी? हाँ सुनी। ये भी तो एक चाल हो सकती है। कदम, ये बताओ कि तुम हमारे आदमी हो या अपने डिपार्टमेंट के? क्या बात करते हैं खत्री साहब, 100% आपका आदमी। तो ठीक है, जैसा हम कहते हैं वैसा ही करो। नमस्ते मैडम, बॉस ने भेजा है आपके लिए। मीठा है या नमकीन? खोल कर देख लीजिए। मेरी तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना। जी जरूर। इंस्पेक्टर वैशाली, सर। मुझे आपकी तलाशी लेनी है। तलाशी? ज्यादा बनने की कोशिश मत करो। इंस्पेक्टर कदम, इंस्पेक्टर वैशाली, मुझे बेहद अफसोस है। मैंने क्या सोचा था तुम्हारे बारे में और तुम क्या निकले। मगर मैंने किया क्या है सर? तुमने रिश्वत ली है, रिश्वत। और इस डिब्बे में नोट भरे हैं, नोट। ये सब झूठ है सर। सर, हाथ कंगन को आरसी क्या? अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सच्चाई सामने आ जाएगी। मैडम, विद योर परमिशन। इंस्पेक्टर कदम, ये क्या है? ये मिठाई है सर, रिश्वत नहीं। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर वैशाली, आई एम वेरी वेरी सॉरी। कोई बात नहीं। कदम, सर। तुम मुझसे आकर मिलो। जी। कदम जी। मेरी मिठाई का डिब्बा। क्या खत्री साहब, आज आपने मुझे कमिश्नर के सामने जलील करवा दिया। आपकी वजह से उस कमिश्नर के सामने झूठा पड़ गया मैं। क्यों, क्या हुआ कदम? अरे होना क्या था, आपने जो इंस्पेक्टर वैशाली के लिए डब्बा भेजा था उसमें क्या था? नोट थे, और क्या था? ये नहीं, नोट नहीं थे, उसमें मिठाई थी, मिठाई। और मिठाई लेना कोई कानूनन जुर्म नहीं होता। तो क्या? तो क्या, हमारी सारी प्लानिंग फेल हो गई, और क्या। नोट की जगह मिठाई कैसे हो सकती है? होने को तो कुछ भी हो सकता है। इंस्पेक्टर वैशाली, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है खत्री साहब। आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी, चोर पे मोर। नहीं नहीं खत्री साहब, जो थाने में पैसा लेने की हिम्मत रखते हैं वो कोई कच्चे चोर नहीं होते। इस सब को आप हाथ की सफाई ही समझिए।
ये रहे आपके पैसे। और मिस्टर कदम, तुमने मेरे विश्वास को धोखा दिया है। और खत्री साहब, आपने अब यह साबित कर दिया कि आपके और हमारे बीच दोस्ती कभी नहीं हो सकती, क्योंकि दोस्ती रखने के लिए विश्वास और ईमानदारी की जरूरत होती है। अब आप अपने बारे में फैसला खुद ही कर लीजिए कि आप क्या हैं। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी इंस्पेक्टर वैशाली। मुझसे पहली बार जिंदगी में किसी को पहचानने में भूल हुई है। आई एम रियली सॉरी। आप सब बातों को भूल जाइए प्लीज। ये रुपए आप रख लीजिए। नहीं खत्री साहब, नहीं। एक बार विश्वास टूट गया सो टूट गया। अब आपकी और मेरी मुलाकात तब होगी जब मेरे हाथ में आपकी गिरफ्तारी का वारंट होगा, नहीं तो फिर किसी ऐसी जगह जहां आप कोई जुर्म कर रहे होंगे और मैं अपने हाथ में पिस्तौल ताने आपको रंगे हाथों पकड़ूंगी। कदम, बात बहुत बिगड़ चुकी है। कल का सूरज अगर इसने देख लिया तो हम लोग हवालात में होंगे। तो अब हमें क्या करना चाहिए? ऑपरेशन व्हाइट पैंथर। नमस्ते साहब। कौन हो तुम? और बगैर इजाजत के तुम्हें अंदर आने किसने दिया? मैं सब कुछ बताऊंगी आपको, लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए। मगर तुम हो कौन और बगैर इजाजत के तुम अंदर आई कैसे? अरे कोई है क्या? साहब, हवलदार, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। ठीक है, तुम जा सकते हो। हाँ, कहो, क्या कहना चाहती हो तुम? साहब, आप तो जानते ही हैं कि ना जाने कितने महीनों से हमारे इस इलाके में मुजरिमों ने आतंक फैला के रखा हुआ है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि पुलिस खामोश बैठी हुई है। न जाने कितने ही पुलिस अफसरों ने अपनी जान की बाजी लगाकर इनको खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन ये मुजरिम इतने ताकतवर हैं कि या तो कुछ पुलिस अफसरों ने डर कर अपना तबादला करवा लिया, और जो नहीं डरे उनको इन मुजरिमों ने मौत के घाट उतार दिया। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? साहब, इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह ने इन मुजरिमों को खत्म करने की सौगंध खाई थी, और काफी हद तक वो अपनी सौगंध में कामयाब भी हुई थी। लेकिन आप ही के डिपार्टमेंट के कुछ लोग इन मुजरिमों से मिले हुए थे, और इन सब ने मिलकर इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह का कत्ल कर दिया। पूर्वी तो मर गई, लेकिन ये मुजरिम अभी तक पकड़े नहीं गए। लेकिन तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है? साहब, आप ही के डिपार्टमेंट में एक साहसी और हिम्मत वाली इंस्पेक्टर मौजूद है, इंस्पेक्टर वैशाली। उसकी दहशत से सभी मुजरिम परेशान हैं, इसीलिए उन्होंने इंस्पेक्टर वैशाली को मारने के लिए वही जाल बुना है जो उन्होंने इंस्पेक्टर पूर्वी के लिए बनाया था। कमिश्नर साहब, इंस्पेक्टर वैशाली की जिंदगी खतरे में है। ये तुम कैसे जानती हो? ये मत पूछिए साहब, मैं जो कुछ भी कह रही हूं उसका यकीन कीजिए, और जितनी जल्दी हो सके अपनी फोर्स के साथ 3 बत्ती पहुंच जाइए। लेकिन जब तक तुम ये नहीं बताओगे कि तुम कौन हो और ये इंफॉर्मेशन तुम्हें कहां से मिली, तब तक मैं तुम्हारी बात पे यकीन कैसे कर सकता हूं? आपको मेरी बात पर यकीन करना होगा साहब, क्योंकि वक्त बहुत कम है। तुम्हारी शक्ल तो इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह से मिलती है, हूबहू वही शक्ल।
कौन हो तुम? मैं जो भी हूँ साहब, जल्दी कीजिए, वक्त बहुत कम है। माय गॉड। देखा खत्री साहब, इसका भी वही हश्र हुआ है जो इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह का हुआ था। कदम, तुम्हारे जैसे ऑफिसर जब हमारे साथ हैं तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुबारक हो, तुम्हारी वजह से ऑपरेशन व्हाइट पैंथर कामयाब हुआ। खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। इंस्पेक्टर वैशाली, तो ये कौन है? मैं इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह हूँ। Don't move. You are all under arrest. नहीं इंस्पेक्टर वैशाली, इन्हें कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। लेकिन पूर्वी सिंह, ये कानून के मुजरिम हैं। हाँ, ये कानून के मुजरिम जरूर है, लेकिन ये मेरे भी मुजरिम हैं। इन्हें सजा जरूर मिलेगी। क्यों कदम, मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैं मरने के बाद भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। पूर्वी सिंह, मुझे माफ कर दो प्लीज। क्या कहते हो तुम लोग? हाँ, माफ कर दो इसे? हाँ इंस्पेक्टर, हम सबको माफ कर दो। हम ये जुर्म की दुनिया छोड़ देंगे। इतने बहादुर थे तुम लोग, कितने कठोर, निडर। रहम नाम की चीज तो तुम्हारे दिल में थी ही नहीं। आज अपनी मौत को अपने सामने देखकर तुम कितने बुज़दिल और कायर हो गए। नहीं, आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। आज तुम लोगों को सजा मिलके ही रहेगी। लेकिन इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह, इन्हें सजा कानून देगा। नहीं इंस्पेक्टर वैशाली, अगर इन्हें कानून के हवाले किया गया तो हो सकता है ये लोग वहां से भी बचकर निकल भागे, क्योंकि इनके पास दौलत है और इनके पास इंस्पेक्टर कदम जैसा गद्दार पुलिस ऑफिसर। और अगर ये लोग जिंदा रहे तो हजारों मासूम लोगों की जिंदगी खतरे में रहेगी। आज फैसला होके ही रहेगा। आज इन लोगों को सजा मिलके ही रहेगी, अभी इसी वक्त। क्या हो गया? जाओ, भागो बुज़दिलों।
वैशाली, जुर्म और कानून की लड़ाई खत्म हुई। जुर्म हार गया और कानून जीत गया। लेकिन इस लड़ाई का सबसे खतरनाक पहलू था इंस्पेक्टर कदम। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो सजा किसे मिलेगी? जुर्म और बढ़ेगा और फैलेगा। वैशाली, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं कि तुमने मेरी मदद की। आज मेरी आत्मा को शांति मिली और मुझे मुक्ति। मुझे पुलिस महकमे से कोई शिकवा नहीं है, लेकिन भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना है कि वो इंस्पेक्टर कदम जैसे गद्दार पुलिस ऑफिसर कभी भी पैदा ना करे। मैं तुम्हें तुम्हारी कामयाबी के लिए मुबारकबाद देती हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से इस इलाके के जुर्म का खात्मा हुआ। मेरी कामयाबी का सेहरा तुम्हारे सर है इंस्पेक्टर।